नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग मूवमेंट में। आज हम प्रश्न हल करेंगे। सिद्ध कीजिए कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। देखिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं? जब दो रेखाओं में एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। जैसे ये ए बी रेखा है और ये सी डी रेखा है। ये ए बी रेखा और सी डी रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद। अब प्रश्न में क्या कहा गया है? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। यानी कि हम इसे एंगल 1, एंगल 2 नाम दे देते हैं। अब देखिए, ये कोण एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 4 के बराबर होगा। इसे हमें सिद्ध करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होता है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होता है जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। देखिए, हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे। जैसे ये सी डी रेखा है, इस पर ओ ए रेखा खड़ी है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 का मान क्या होगा? 180, क्योंकि रेखिक कोण युग्म से जब एक सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है? 180, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 1 बराबर 180 रेखिक कोण युग्म से। अब देखिए, अब जो ओडी रेखा है, ओडी किरण किस पे खड़ी है? ए बी पर, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर कितना होगा? 180, क्योंकि ये भी रेखिक युग्म कोण बना रहा है। अब देखिए, इनके क्या है? ये इनके RHS बराबर है, तो क्या करेंगे हम? इन्हें एक दूसरे के बराबर रख देंगे। एंगल 3 प्लस एंगल 1 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 4। एंगल 1 से एंगल 1 कट जाएगा, यानी कि एंगल 3 बराबर एंगल 4। तो हमें यही सिद्ध करना था कि ये इनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। हमने सिद्ध कर दिया। इसी तरह हम एंगल 1 और एंगल 2 को भी बराबर कर देंगे। देखिए कैसे? एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 होते हैं। अब एंगल 3 प्लस एंगल 2 बराबर 180। अब RHS पद बराबर है, RHS बराबर है इनका। अब इन दोनों समीकरणों को बराबर रख देंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 2। एंगल 3 से एंगल 3 कट जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। हमने पहले सिद्ध कर ही दिया, ये भी सिद्ध कर दिया। तो हमने सिद्ध कर दिया कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब इसे हम व्यवस्थित करते हैं। देखिए, ए बी और सी डी रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी व सी डी रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है। हमें सिद्ध करना है, कि एंगल COB यानी कि BOC, एंगल BOC किसके बराबर होगा? एंगल AOD के। ठीक, अब देखिए और क्या सिद्ध करना है? एंगल AOC किसके बराबर होगा? एंगल BOD के। ठीक, अब सिद्ध उपपत्ति में हम लिखेंगे कि देखिए, किरण OC किस पर खड़ी है? किरण OC रेखा AB पर खड़ी है। अतः क्या होगा? एंगल AOC प्लस एंगल
BOC, एंगल BOC बराबर 180। ठीक, अब देखिए आगे, जो किरण OB किस पे खड़ी है? CD पर। किरण, इसे समीकरण 1 दे देते हैं। किरण OB रेखा किस पर खड़ी है? CD पर। CD पर खड़ी है। अब देखिए, किरण OB CD पर खड़ी है, इससे क्या होगा कि एंगल BOC, एंगल BOC प्लस एंगल BOD, एंगल BOD बराबर 180 किससे? रेखिक युग्म कोण से। रेखिक युग्म कोण से। अब देखिए, इसे समीकरण 2 दे देते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से देखिए, एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर किसके होगा? एंगल BOC प्लस एंगल BOD के। अब देखिए, एंगल BOC से कट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास? एंगल AOC बराबर एंगल BOD। देखिए, एंगल AOC किसके बराबर आ गया? एंगल BOD के। इसी प्रकार क्या होगा? एंगल BOC किसके बराबर होगा? एंगल AOD के। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों कोणों को किसके बराबर रख देना है? 180 के। और फिर इन दोनों कोणों को किसके बराबर रख देना है? 180 के। इससे इनके RHS बराबर हो जाएंगे और दोनों समीकरणों को बराबर रख देना और फिर वो कट जाएंगे और फिर अपने पास क्या बचेगा? एंगल BOC, एंगल AOD। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो उनके शीर्षाभूमि कोण क्या होते हैं? बराबर। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये परिमेय समझ में आया होगी। धन्यवाद।